अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इट्स बिन 2 डेज़ नाउ और मैं लिटरली व्लॉग कर ही नहीं पा रहा। बिल्कुल फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाया जा रहा। इवन अपने घर मेरे से बात नहीं की जा रही। मेरी अपनी मामा से इतनी बात होती है, हाँ जी मामा उठ गया हूँ, जा रहा हूँ, जी मामा आ गया हूँ, सोने लगा हूँ, ओके। 2-3 दिन हो गए हैं मेरी अपने घर बिल्कुल बात नहीं हो पा रही। तो व्लॉग मैं कहाँ से ही करूँगा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो बस जॉब में इतना बिज़ी, आज यूनिवर्सिटी से मुझे छुट्टियाँ हैं, तो इस वजह से मैं फ़ुल टाइमर हूँ। ईस्टर की काफ़ी अच्छी खासी ब्रेक मिली हुई है, तो फ़ुल टाइमर का मैं थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा रहा हूँ। एक मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ना मुझे यूके में अभी तक जितने लोग मिले हैं ना, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले एहसन अंकल, बहुत बहुत नाइस पर्सन। उनकी फैमिली माशाल्लाह इतनी अच्छी है, वो तो अपने घर वाली बात है उनके साथ, वो इतना मेरे साथ करते हैं। बिल्कुल आंटी मेरी माँ की जैसी, अंकल मेरे फादर के जैसे। और अच्छी बात उनके बेटे भी हैं, उनके साथ भी उस दिन मैं सुहेल के साथ गया था, काफ़ी मज़ा आया, पूरा हमने मॉल घूमा। सेकेंडली फिर एक दानिश भाई हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, इंशाल्लाह कभी आएंगे मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा। मेरी जो अब जॉब है, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो उन्होंने ही मुझे वहाँ पे जॉब लेके दी है। तो आपको पता है यूके में कोई किसी को पानी नहीं पूछता। पहले एहसन अंकल इतना करते, फिर दानिश भाई ने मुझे जॉब लेके दी, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं, वैसे दानिश भाई रहते हैं स्लाओ में, वो लोगों को पता होगा जो यहाँ यूके में रहते हैं, वो है उधर हीथ्रो एयरपोर्ट है ना, उसकी दूसरी साइड पे है। तो वो भी इतना करते, कभी यहाँ पे आएंगे ना गैंडसिल में, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊँगा। और थर्ड नंबर पे जिस घर में मैं अब शिफ्ट हुआ हूँ, जिस अकोमोडेशन में, तो वो आप ही बहुत अच्छी हैं, वो फैमिली है। तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। खाना शाना भी, मैं थका आता हूँ, खाना वगैरह भी रेडी होता है कि खाना मैं घर से खा लूँ, कभी जॉब से खा लूँ। तो वो इतना करते हैं माशाल्लाह, हर चीज़ का ख्याल करते हैं, हर चीज़ का पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मिल रहे हैं अच्छे मिल रहे हैं। मेरी फैमिली की दुआएं, मेरी माँ की दुआ है, वो मेरी मामा बहुत दुआएं करती हैं मेरे लिए। एक्चुअली मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ ना, तो ऊपर से लाडला भी पूरे ख़ानदान में। मतलब मैं अपने दाद का, अब आपको सारी चीज़ें मैं बताने लगा, मैं मेरा जो दाद का है ना, मैं अपने दाद के में सबसे बड़ा लड़का हूँ, और मैं ही बाहर आके परदेस काट रहा हूँ। तो बस करना पड़ता है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो मेरे थे ना यूके में, तो मैंने आपके सामने कितने मज़े किए, कितनी जगह विज़िट की। ऑब्वियसली मेरा बहुत अरसे से ख्वाब था कि मैंने यूके जाना है, अल्लाह ने पूरा किया। मैं यहाँ आया, मैंने एक्सप्लोर की एक अलग दुनिया, एक्सपोजर हासिल किया, अच्छे लोगों से मिला, नई नई चीज़ें देखी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी भी कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ओपन होगी, आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अब मैं सब गाइड करूँगा स्टूडेंट्स को, कि आप लोग कैसे आ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा पूरा प्लान है। अब आपको अपनी इमिग्रेशन वाली स्टोरी भी अभी मैंने सुनानी है कि मेरे साथ वहाँ पे क्या हुआ था। तो बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, बस टाइम नहीं मुझे मिल रहा। 3 महीने जो है ना, मैंने इतना काम शाम कुछ नहीं किया आपके सामने। वेम्बले चला जाता था, शिफ्ट कर ली, ठीक है, 4 दिन फिर घूम फिर लिया। रमज़ान माशाल्लाह इतना अच्छा यहाँ पे मैंने अपना गुजारा। कि मैं आ किधर गया हूँ, आप लोगों से बातें करते करते पता ही नहीं चला कहाँ पे पहुँच गया हूँ, अलग ही स्ट्रीट पे। मौसम भी बहुत अच्छा है अब। वैसे ना ऐसा मौसम हो गया कि आप एक जर्सी पहन के बाहर निकल सकते हो। सर्दी वाला वो सीन ख़त्म कि थर्मल पहनो ये वो। आज मैं सारा दिन शिफ्ट पे था, मैं टी शर्ट में घूमता रहा था। जुमा पढ़ने गया, जुमा भी टी शर्ट में पढ़ने गया था, तो फील भी नहीं हो रहा था कुछ ऐसा वैसा। तो बस इतना शुरू में काम नहीं किया। अब नई एक जॉब मेरी हुई है, तो ऊपर से मैं फ़ुल टाइमर हूँ, तो मैं ना काम ज़्यादा कर रहा हूँ यार। क्योंकि अब ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, कितना को अपने घर वालों पे रिलाय कर सकता हूँ खुद। कुछ अरसे बाद ना इंसान को अंदर से कुछ होने लग जाता है कि नहीं यार अब बस। तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द टाइम, अभी भी करते हैं। अभी भी उन्हीं से पैसे मंगवा रहा हूँ, जो मर्ज़ी कर रहा हूँ घर से ही मेरा आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई मैं इतना बहुत पीछे से ऐसे कि मेरे बाबा मेरे कोई 1-2 साल की पढ़ाई का पूरा ख़र्चा उठाएंगे, मुझे अपनी फ़ीस देनी है अभी, ठीक है। वो बस मुझे सेटल होने दे रहे थे,
तो अभी भी फुल सपोर्ट है, लेकिन अब मैंने ऑब्वियसली यार फ़ीस देनी है अपनी, अपना रेंट देना है घर का जो मैंने अकोमोडेशन ली हुई है। मैं लिटरली अकेला रह रहा हूँ अपनी अकोमोडेशन में, यहाँ लड़के शेयरिंग में रहते हैं। मेरी अकोमोडेशन बहुत अच्छी है जो मैंने नहीं ली है, मैं बहुत सुकून में हूँ। तो ये देखें, साथ साथ बातें भी करते हैं, साथ साथ ये भी देखें कितना प्यारा एस्थेटिक ये पब है। अच्छा पब है, यहाँ बाहर बैठ के आपको सुनाता हूँ बातें अगली। तो अब फुल टाइमर हूँ ना, तो 12-12 घंटे की मुझे शिफ्ट्स मिल रही हैं। कल मेरी शिफ्ट थी 12 घंटे की, वो एंड हुई 13 आवर्स के बाद। उससे पहले मेरी वेम्बले में शिफ्ट थी, ठीक है, वो तो चलो मेरा काम हो गया सेट ख़त्म। तो उसके अलावा मेरी उससे पहले भी मेरी 12 आवर्स की शिफ्ट थी। तो बस यार फ़ीस भी देनी है, रेंट देना, खर्चे, अपना ट्रैवल, अपनी 100 चीज़ें यार। फिर ऑब्वियसली इधर आए हैं, अल्लाह ने ख्वाब पूरा किया तो कुछ बन के ही जाना है ना, तो मेहनत करनी है। यही उम्र है, आई एम जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। तो इस उम्र में काम करूँगा ना तो आगे ज़िंदगी भर ना मसला नहीं कम अज़ कम मुझे होगा, क्योंकि आदत होगी काम करने की। तो बस इसीलिए काम करता हूँ। अभी लिटरली मेरे से ना, अभी मैं 12 घंटे की शिफ्ट करके आया हूँ सुबह 9। कल मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने काम किया सुबह 11 से लेके रात 12 बजे तक, 13 आवर्स, ठीक है, 13 आवर्स। उसके बाद मैं घर आया तकरीबन काफ़ी लेट हो गया, 3 बज गए सोते सोते। 3 बजे सोया हूँ, मुझे 9 बजे कॉल करके उन्होंने दोबारा बुला लिया, ठीक है, यहाँ ओपनिंग थी उनकी न्यू ब्रांच की। 9 बजे दोबारा बुला लिया। 9 बजे के बाद अभी रात के तकरीबन 9:30 गए हैं, मैं 9 बजे घर आया हूँ 12 घंटे बाद। लिटरली कमर इतनी दुख रही है ना यार, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बाजू नहीं हिलाए जा रहे, चला भी नहीं जा रहा, बहुत दर्दें निकली हैं। बस दवाई खा के ना अभी मैं सो जाऊँगा। यूके 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 करते हैं सब, ठीक है भाई, यूके यूके है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे काम करोगे तो ज़िंदगी है। काम फिर ये लोग ऐसे लेते हैं, अगर आपको पैसे दे रहे हैं ना तो काम आपसे ऐसे लेंगे जैसे आपकी ज़िंदगी कोई नहीं है, आप इंसान नहीं हो, इस तरह काम लेते हैं। लेकिन ये आपकी स्टार्टिंग है, शुरू शुरू में लगता है, अब और भी तो लोग हैं ना यार जो करते ही हैं। अब फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा, लिटरली इतना मैं थका हुआ हूँ। सब मैंने 24 घंटे काम किया और 5 घंटे की नींद ली हुई है मैंने, 24 घंटे काम करके। और काम भी यार रेस्टोरेंट वाला जिसमें इंसान की जान निकल जाती है। अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, कल उनकी डिलीवरी आई थी, सारा सामान अनलोड करके बेसमेंट में जाके जोड़ा, 12 घंटे इसी चक्कर में। खैर ये चीज़ें छोड़े, काम शाम तो करना ही करना है, काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। अभी मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। आज मैं काम से, जॉब से वापस आया तो आप ही और भाई ने ना, मैं इतना गंदा रूम छोड़ के गया क्योंकि लिटरली टाइम ही नहीं है, सोने का टाइम नहीं मिलता, सही से नींद नहीं पूरी हो रही। अभी बहुत थका हूँ, मेरी कमर ऐसे, पहले थी खलियाँ, पहले दर्द, फिर खलियाँ, ठीक है, खलियों के बाद अब कमर सुन्न है मेरी, और ऐसे पीछे हो रहा हूँ, कुछ हो रहा है मुझे। तो उन्होंने मेरा रूम ऐसे जैसे नया कर दिया, आपको रूम चल के दिखाता हूँ। हाय हाय, फिर खोलना पड़ा मैनू। ये देखें, ये यहाँ पे किचन है, हर फैसिलिटी है यहाँ पे, A to Z अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है। ये देखे खाना बना पड़ा हुआ है, खाना शाना खाओ। अभी आप ही मुझे बुला रही थी अंदर रूम में कि खाना आके खा लो हमारे साथ, लेकिन मैं बाहर निकल गया व्लॉग बनाने। एंड दिस इज़ माई रूम। ये देखें, यहाँ पे वो ब्लैक कबर्ड थी। मैं लास्ट वीडियो में आप लोग कह रहे थे यार मैंने उनको बोलना है कबर्ड उठा लें। आज मैं घर आया, कबर्ड रिमूव, उसकी जगह उन्होंने मुझे ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल दिया है, उसके साथ ये एक साइड टेबल दिया है छोटा सा। मेरा ये टेबल पूरा सेट किया है, इस पे पता नहीं दुनिया जहान की क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी, पूरा सेट हो गया। मेरे बैग्स ऊपर आ गए, मेरे बैग्स वहाँ पे पड़े हुए थे साइड पे। बेडशीट इतनी गंदी हुई थी मेरी, बेडशीट मेरी चेंज करके न्यू मुझे बेडशीट दी है। वो मुझे एहसन अंकल ने आंटी ने दिए थे, ठीक है, दोनों पिलोज़ मेरे लिए, लेकिन उन्होंने मुझे दिए थे। ये आप ही ने कवर और बेडशीट नहीं दे दी। ये वही जो एहसन अंकल जूस लाए थे, उन्होंने मुझे ये भी शेल्फ दे दी, उसमें मेरे चलो खाने पीने की चीज़ें आ जाएंगी। फिर वो दे दिया एक स्टैंड हैंगिंग के लिए। बाकी कबर्ड शबर्ड हर चीज़, इतना मेरा ज़बरदस्त कमरा।
अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का इस तरह का रूम, जब बंदा काम से घर आता है ना यार, तो फिर ऐसा रूम देख के साफ़ सुथरा सुकून हो जाता है। चलो आना है तो कोई शेयरिंग नहीं है, चुप करके ये बेड है, आराम से मैंने सो जाना है इस पे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिले हैं मुझे, शुक्र है अल्लाह का। तो इंशाल्लाह मैं भी लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बाकी जो किस्मत में होगा इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी मेरी कल फिर शिफ्ट है, तो बस मैं भी चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा ना बर्डन कम हो मेरे पे, तो निकल आएगी फ़ीस भी, रेंट भी, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया ना, सब कुछ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सपोर्ट है मुझे। तो अब बस मैं चाह रहा हूँ यूनिवर्सिटी ओपन हो तो मेरा दोबारा वही 20 घंटे वाला सीन हो जाए, ठीक है। 20 घंटे वाला काम, 5-5 घंटे काम करके 20 घंटे पूरे हो जाते हैं जो स्टूडेंट को अलाउ है, तो वो करूँगा, फिर सॉर्टेड हो जाएगी चीज़ें। 2 दिन यूनिवर्सिटी, 4 दिन 5-5 घंटे काम, बाकी सारा टाइम चलो अपना काम शाम करो, घूमो, जो मर्ज़ी करो। तो बस अभी अफजाल लोगों की तरफ जाने लगा हूँ मैं, रूम को बंद करते हैं। अरे नहीं, आज मेरा ना सीरियल खाने का दिल कर रहा था। मैंने ना जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे खाना शाना मैं खा आता हूँ, खाना मैंने वहाँ पे खाया हुआ था, तो मेरा दिल कर रहा था कि सीरियल खाऊं। ये क्रॉसॉन्स पड़े थे, मैंने ना बाकी निकाल के सब फ्रीज़ कर दिए हैं, और उनसे मैंने एयर फ्रायर लेके ना यहाँ पे रखना है, वो भी लेके आता हूँ। थोड़ा सीरियल खा के तो फिर सामान लेके आते चल के। जब हम 3 शेयरिंग में होते थे ना, तो 3 लीटर की हमारी बोतल आती थी दूध की, और माशाल्लाह हम एक दिन बाद ही ना नई 3 लीटर की बोतल लाते थे। ये आज मैं 5 से 6 दिन बाद अपने लिए दूध लेके आया हूँ, वरना मैं दूध ही नहीं लाता था, भूल ही गया था कि मुझे दूध पसंद भी है और दूध मैंने पीना है। मैं दूध लाता ही नहीं था, तो अभी मैं आइसलैंड से नई बोतल लेके आया हूँ। देख लें, ऐसे हाल हो जाते हैं फिर। मैं इतना दूध माशाल्लाह पीने लग गया था यहाँ पे आके, मुझे दूध पसंद था, पसंद आ गया था आइसलैंड का, ये कहीं का भी यूके में। तो वो कहते थे अफजाल लोग कि भाई दूध की 3 लीटर की बोतल था, यही ख़त्म करता है 1-2 दिन में। तब देखे 6 दिन, 5-6 दिन बाद मैं आज अपने लिए दूध लेके आया हूँ। अब मेरी ये भी हफ्ता निकले, मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कितना टाइम दूध निकलता है। चलो अभी थोड़ा सा सीरियल खाऊंगा। ये भी माज बहन, और बस ये भी माज ने रेकमेंड किया मुझे कि ये वाला सीरियल खाई तू। अच्छा जी, हम लोग आ गए यहाँ पे अफजाल की तरफ। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बढ़िया हूँ। देखिए आज माशाल्लाह खत करके फ्रेश। माज आप कैसे हो? खत मतलब? ये दाढ़ी बना के। माज आप कैसे हो? मेरी भी दाढ़ी बनना बाकी है। यार ये करो मेरे से डील आज एयर फ्रायर की, सामने आओ दोनों। देखो मेरी बात सुनो, 50 पाउंड्स का खरीदा, ठीक है, महीना तीनों ने यूज किया, 17 पाउंड्स मैंने दिए, 16.6 जितने भी 17 लगाओ ना लमसम, ठीक है। अब मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि 20 पाउंड्स मेरे से ले लो और मुझे ये दे दो एयर फ्रायर। ये लोग यूज ही नहीं करते। जब का मैं गया हूँ कितनी दफा यूज किया माज? 5-6 बार नहीं, 5-6 बार। 5-6 बार एक बार किया तूने? नहीं। क्या बनाया था? अब तो फ्रोजन आइटम भी कुछ नहीं है। तब तो था मेरे पास पड़ी है यार, मैं कुछ खा नहीं पा रहा इस वजह से ना। तो 20, चलो 23 पाउंड्स ले लो। 17 मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो कितने हो गए? 17 कितने हुए? तू बता, मैं तो लगा रहा था। तू बता 17 मैंने कैलकुलेशन बता, कैलकुलेशन 17 और 23 कितने हुए? 40। 40 देगा। हाँ यार देखो ना, 17 ऑलरेडी मैंने पे किया हुआ है, 23 पाउंड्स मोर, 40 पाउंड 50 में लिया ये नहीं, 15 पाउंड लो और दे दो। ये रहेगा। चलो एक तुम लोग रख लो, एक मैं रख लेता हूँ। ठीक है, चलो उठाओ, ये घर लेके चले। देखे ना, असूल की बात है, इन्होंने भी तो यूज किया इतना अरसा, अब मेरी भी कंट्री है इसमें, तो अब ऐसे होगा कि मैं इनको कुछ पैसे देके ही अपने रूम में जाके रखूंगा। चलो उठाओ माज। शाबाश। 10 पाउंड हमसे ले ले, ऐसे छोड़। 17 पाउंड 10 पाउंड ले ले भाई। तुम लोगों ने यार देखो, इस बिल्डिंग में ऊपर माजिद के रूम में भी पड़ा हुआ है, तुम लोगों ने जब यूज करना वहाँ कर सकते हो। कैसा माजिद? क्या होता माजिद? चलो बिस्मिल्लाह, एयर फ्रायर भी आ गया अपना। अब ये जाके मैं अपने रूम में रखूँगा एयर फ्रायर। चलो मैं खाना शाना फिर खा लिया करूँगा। चलें जी, ये देखें
ये आके सेट हो गया एयर फ्रायर। कितनी मज़े की जगह बनी है। रूम कैसा लगा तुझे? रूम तो बहुत ज़बरदस्त है। पक्की बात है। मेरा शुक्रिया अदा कर, क्यों? मैंने तुझे कन्विंस किया ये रूम लेने के लिए। हाँ वैसे रूम तो अच्छे। देख तूने हाथ रखा है, क्यों रखा है? अरे ये तो वही ये है ना, हाँ। जो जमीन पे पड़ा रहता था, देख। बेड इसको मिल गया। वक्त वक्त की बात है। अच्छा जी, अभी मेरी तरफ गए हुए थे तो काफ़ी दिनों बाद क्रॉसऑन जो पड़े थे जितने, आज उनमें से गर्म करके एयर फ्रायर में उनको कमाल के यार मज़ा आ गया वो खा के। ज़्यादा अच्छे थे माल्टीजर्स या माल्टीजर्स, हाँ माल्टीजर्स स्प्रेड बहुत अच्छी है यहाँ पे। या नुटेला यार, एम नुटेला क्या बेसिक, माल्टीजर्स बहुत मज़े की है। उसके अंदर से वो जो क्रंच है, हाँ जैसे माल्टीजर्स में होते हैं। वो हाँ ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे मार्स, स्नीकर्स, ये सब की स्प्रेड्स आती हैं। आइसक्रीम्स भी आती हैं, मार्स, स्नीकर, किटकैट, ये सब ओरियो वगैरह। के पीछे लिखा हुआ भी था ओनली इन यूके। ओनली इन यूके। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं ना कि एक कंट्री के लिए स्पेशली बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे स्प्रेड्स वगैरह बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। अभी कोस्टा से कॉफ़ी ली है, ये बस पी रहे हैं, थोड़ी सी वॉक करें। सोचा था इल्फर्ट चलते हैं, लेकिन यार मैं बहुत थका हूँ, इल्फर्ट जाया ही नहीं जा रहा। मास भाई खत कर लो यार दाढ़ी। हाँ करता हूँ भाई। कब? तू बोल भाई। सुबह अलग जब थोड़ी कॉफ़ी भी पी लो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं पीनी। बढ़िया। वो देखो, तू भी पिला उसको। कभी भी नहीं पिलाएगा। मैं खा लिया खाना। क्या खाया है? क्रॉसॉन्स। खाना नहीं खाना? नहीं देखा जाएगा, रात में भूख लगेगा। रात कब भाई? 12 बज रहे हैं। हमारे लिए शाम। इनके लिए शाम है। मैं सुबह 8 बजे का उठा हुआ हूँ और रात के 12 बज रहे हैं। मैंने तो सोना है अब, कल छुट्टी है मुझे, कल स्कूल से फिर घूमेंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग खड़े हुए थे आइसलैंड के बाहर गैंडसिल में ही। मैं, माज और अफजाल सोच रहे थे कि क्या करना है, अपने अपने घर चलें या कहीं घूमना है। तो अचानक से एक भाई आए हमारे पास, उन्होंने आके बताया कि आपके व्लॉग्स मैं देखता हूँ। तो सलमान भाई उनका नाम है। तो काफ़ी अच्छी उनसे बातचीत हुई, हम लोग काफ़ी देर गैंडसिल में खड़े रहे। तो सब्सक्राइबर है मेरे, तो बहुत अच्छा गाइड किया यूके में जॉब्स रिलेटेड, आगे जो भी यहाँ पे सर्कमस्टांसिस है, बहुत अच्छी तरह उनसे बात हुई। 25 ईयर्स उन्हें हो गए यूके में। अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। जी सलमान भाई, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप लोगों से मिलकर यार बहुत अच्छा लगा, यू रियली नाइस। और अभी हम ड्राइव पे निकले हैं थोड़ी सी, मैं कहा आपको थोड़ा सा टिगवेल का एरिया दिखाया जाए। बहुत प्यारा एरिया। कैसा लग रहा है आपको रात में? बहुत ज़बरदस्त। कितनी वीडियोस आपने देखी ऑलमोस्ट? मैंने यार आपकी देखी तकरीबन, मेरे ख्याल अगर आपने यूके में लेट सपोज अगर 10 वीडियोस डाली है ना, जी उसमें मेरे ख्याल 7-8 तो लाजमी देखी है। सही है। मतलब इवन आप के पक्के समटाइम मैं सब्सक्राइबर। काम पर भी लगा लेता हूँ। सही, पक्के सब्सक्राइबर हैं। एक्चुअली आपकी वीडियोस देख के ना अपना जमाना याद आता है, स्टूडेंट लाइफ जो है ना वो याद आती है। गुड, कीप इट अप। इंशाल्लाह। जबरदस्त। मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, तो जो पुराने यहाँ के रहने वाले देखते हैं ना, बैसन अंकल भी, तो वो भी सब कहते हैं कि हम, मुझे अपना पुराना टाइम याद आता है जो भी देखते हैं। इवन कमेंट्स भी आते हैं कि हम जब आए थे हमने भी ऐसे स्ट्रगल की थी। तो आप भी अपनी स्ट्रगल बताएं यूके में पहली। यार मैं यूके में पहली दफ़ा आया था 2001 में। उस वक्त मैं ओवरसीज स्टूडेंट वीज़े पे ही था और मैं इसी कर रहा था। तो उस वक्त जब जो स्ट्रगल थी वो ये थी, जैसे आप लोग कर रहे हो, लाइक काम और स्टडी साथ साथ करने पड़ते हैं। तो उस वक्त ये था कि मैं भी इसी तरीके से सुबह उठ के जनाब एक फैक्ट्री में जॉब करते थे। 7:30 बजे से जाके 5 बजे तक वहाँ पे काम करना। और फिर समटाइम ऐसा भी होता था किसी दिन शाम में एक चिकन शॉप थी, उसी फैक्ट्री की जॉब के बाद रात 1 बजे तक वहाँ पे काम करना। 2 बज जाते थे घर पहुँचते। सेम डे में 2 जॉब्स। सेम डे में 2 जॉब्स। मतलब आपने, जाहिर सी बात है कि अपने आप को लाइक खर्चे भी पूरे करने हैं आपने और सब चीज़ें करनी। तो मतलब इट वाज टफ लाइफ, बट अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर गया। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आप मेहनत करें तो टाइम चेंज हो जाता है। अब देखे ना माशाल्लाह लाइफ सेट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कीजिए कम है।
इसमें तो लाइक कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती एग्जैक्टली, है। तो बिल्कुल ये वही वाली बात है कि हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती बिल्कुल है। बेशक। तो ये मेहनत इंशाल्लाह आपकी पे ऑफ करेगी और ये दिन आपको याद रहेंगे। इसी इंशाल्लाह। तरीके से आपके बाद जो भी लड़के आएंगे मैं उन्हें आप बताऊंगा। देखेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जी। तो लाइफ इसी तरीके से चलती है, लाइफ बिल्कुल। गोज ऑन लाइक दैट। तो ये अभी हम, मेरा ख्याल है अब हम आ गए लाउटन के एरिया में आ गए। अच्छा अच्छा, ये अभी हम लाउटन के एरिया में, अभी मैं आपको इस रोड के ऊपर लेके जाता हूँ। बहुत प्यारी एक रोड है, आपको वो दिखाते हैं अभी। तो आज ही वीडियो में मैं रो रहा हूँ कि यार मैं बहुत थक गया, मैंने इतनी जॉब की, ये किया वो किया। अब मैं इंशाल्लाह मेहनत पे लगा हूँ, मेहनत करूँगा, कल को मैं भी यहाँ पे सेट हो जाऊँगा। उसके बाद जो लोग आएंगे ना, जो स्टूडेंट्स आएंगे, मैं किसी को गाइड करूँगा, मैं बताऊँगा भाई कि मैं भी ऐसे नहीं बना, मैंने यहाँ पे बहुत बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। देखिए एक चीज़ है, आपको एक चीज़ ऑलवेज माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं तो उसके लिए आसानी ज़रूर पैदा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टफ दौर से आप गुजरे हैं तो अगला भी उसी दौर से गुजरे। एग्जैक्टली। तो अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जी। अगर आप मुश्किल दौर से गुजरे हैं तो अगला भी, अगर आप देख रहे हैं मुश्किल दौर से बिल्कुल। गुजर रहा है और आप कुछ कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें अल्लाह ताला आपको अजर भी देगा और अगले के लिए आसानी भी पैदा हो जाएगी, बेशक। क्योंकि दुआएं सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मैं आज ही व्लॉग में कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मिले हैं ना, अच्छे मिले हैं मुझे यहाँ पे। लोग कहते हैं ना कि यूके में कोई ऐसे नहीं है, कोई ये नहीं वो नहीं, लेकिन भाई हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। कई तो पाकिस्तान में भी ऐसे होते हैं, इवन अपने रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि पानी तक नहीं पूछते। तो यूके के बारे में जो बातें मशहूर है, इसको क्या हो गया है? अब भाई साइड पे What is saying? चलना, कम ऑन। ये What? देखें। इसकी ना ये जान के कि मुझे हिट हो, मैं ज़मीन पे लेट जाऊं और बस देखें कितनी बुरी हरकत है। ये देखें, तो ये क्या चीज़ था अंकल? मेरा ख्याल है इसने ना पी हुई है, चढ़ी हुई है। भाई हंस भी रहा था वो, हाँ मेरा ख्याल है तो उससे इसका चढ़ी हुई। मतलब कुछ ना कुछ ट्रैप हो। एक्चुअली आपको ना कभी भी विंडोज इस तरीके से खोलनी नहीं चाहिए। यू नेवर नो कि कोई हाँ और जी। लड़के वड़के उधर बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करें। स्टैबिंग हो जाए, एग्जैक्टली। कॉमन है यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग राइड पे निकले हुए हैं चिगवेल का एरिया देखने। बहुत प्यारा एरिया है, दिन टाइम और अलग से व्यूज़ आएंगे, नाइट टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने एक रोड देखी थी यहाँ पे, कितने मिलियन पाउंड के घर थे मिनिमम? आई थिंक 3.5-4 मिलियन का एक घर है तकरीबन। अभी आपको दिखाते हैं, वहाँ पहुँच जाए हम लोग एक दफ़ा। 3.5 से 4 मिलियन पाउंड का एक घर है वहाँ पे। ये रोड आ गई है जहाँ पे ऑलमोस्ट मिलियंस के घर है। ये घर देखें, पूरे लंदन में आपने ऐसे घर नहीं देखे होंगे। ये भी आपको एक नई चीज़ आज दिखाई है और बहुत प्यारी स्ट्रीट है। ये घर देखें, ओहो, दूसरी साइड पे भी कमाल के घर है। ये देखें, अच्छा जी, अभी हम लोग वापस आए हैं। बहुत अच्छे थे भाई, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, मज़ा आया है, बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। इस तरह आप लोगों को मिलते हो ना तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिलते हैं यार, और सब्सक्राइबर्स होते हैं वो प्यार दिखाते हैं अपना। इस मुल्क में भी लोग ऐसे मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या हिसाब करके बैठे हो, ज़रा बताओ? किस चीज़ एयर फ्रायर का एयर फ्रायर का अभी कितना दिया इसने? तो अपने हिसाब से बता क्या है। यार आप लोग कमेंट्स में बताएं। देखें 50 पाउंड्स का एयर फ्रायर लिया, 17 मैंने दिए, 16 पॉइंट जितने 17 ही लगाओ यार, ठीक है। 17 पाउंड हो गए। अब 17 पाउंड्स मैंने ऑलरेडी पे किए हैं और आई एम स्टिल पेइंग 23 पाउंड्स, जिसका मतलब है 40 पाउंड्स दे रहा हूँ मैं। कितने एक्स्ट्रा? कितने? 23 पाउंड। या 23 पाउंड्स और दे के 17 वो 40 पाउंड्स ऐसे हो मत गए। कर, रुक मैं बता दूं। देख ना, सुन, हम दोनों ने मिलके इधर साइड पे आओ, साइड पे आओ, सुनता नहीं है। अच्छा सुन। साइड पे आओ। अब बताओ, वहाँ शोर बहुत आता है ना। हम दोनों ने मिलके 33 पाउंड्स दिए, ठीक है? जी ठीक है। तो 33 का हम 30 बोल रहे थे ना तुझे। बात अच्छा,
सिर्फ 3 पाउंड छोड़ रहे हो पूरे एयर फ्रायर में, छोड़ना है सिर्फ 3 पाउंड छोड़ रहे हो, कितने पाउंड मतलब छोड़ना है? दोनों भाई, 5 annually- तू नहीं छोड़ सकता, 5 तू नहीं छोड़ सकता, वाह। 5 तो नहीं एनुअली छोड़ना अगर 10% भी एनुअली 10% डेप्रिसिएशन भी अगर लगाएंगे तो 5% पड़, ये 10% अगर पड़ा तो 5%, उसके बाद 45 पाउंड हुआ, 15 या 45, 15 तीनों के इसमें आना चाहिए, तो इस हिसाब से 15 ये 30 पाउंड तुझे देना चाहिए। अब तू इसमें भाई ही पूछ ले। कौन से तू इधर कोई फर्म में काम करे, कौन सी तू Depreciation लगा यहाँ रहा पे अकाउंट्स के ऑफिस खोल के बैठा हुआ है यार। आप खुद देखें, पूरा रमजान यूज हुआ एयर फ्रायर, सबने मिलके यूज किया, अफ्तारियां की। वो बता देंगे भाई। 10% डेप्रिसिएशन जस्ट लगा लिसन टू मी, स्टॉप। आई एम पेइंग 23 पाउंड्स मोर, हिंदी में वो 17 पाउंड्स मैंने ऑलरेडी पे किए हुए हैं, उर्दू। ठीक है। इट मीन्स 40 पाउंड्स। ये दोस्त को 5 वो नहीं छोड़ा, 5 वो नहीं छोड़ा। भाई, आप 5 यहाँ तू से नहीं हिसाब छोड़ रहा। लगाए इनके। 5 तू नहीं छोड़ रहा, 5 तू नहीं छोड़ रहा, 5 तू छोड़, 5 वो छोड़, 40 तो मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ 10 तू मत छोड़। यार। इतना तो अब करो ना, यूज नहीं किया, क्या हो जाएगा? 20 पाउंड दे, हमारा 23 क्या पाउंड plan दे था? रहा हूँ। हम यूज करेंगे पूरा ठीक है। साल, फिर लास्ट में तुझे ठीक दे है। देंगे, हमें जाना है। ये कमेंट सेक्शन पे छोड़ते हैं कि सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं कि कितने पाउंड्स देना चाहिए। एक पोल रख दे, 20 पाउंड्स। Poll गाइस लगा आप भाई, लोग खुद देखें, नहीं, अगर नहीं। यही एयर फेयर हम वेंसडे को लेते हैं ना, हमें 45 पाउंड्स का हमने ले मिलता। लिया 40 तो मैं ऑलरेडी पे कर रहा हूँ इनको, 17 मैंने पे किए, 23 में मोर पे कर रहा हूँ, सुनना। 40 हो गए। 10 पाउंड नहीं छोड़े एक एयर फ्रायर में, 5 सेक्शन पे 5। छोड़ कि कितने पे करना चाहिए, 30 या भाई 20? मैं Fair ऑलरेडी price, बहुत वो ज्यादा बताएंगे। पैसे दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट 80% पेमेंट दे रहा हूँ तुम लोगों को। कौन सा मैच लगाते हैं भाई ये? कितनी रहती है और कुछ नहीं भाई, ये बता देंगे। बता देंगे सब। 5 पाउंड तेरे से नहीं छोड़े जा रहे, 5 उससे नहीं छोड़े जा रहे। Vlog में ये आप चलेगा। लोगों ने कमेंट्स में बताना है, ठीक है ना, कि कितने देने चाहिए पैसे। मैं 40 भी टू मच दे रहा हूँ, मुझे चाहिए था 30 पाउंड में इनसे ले लूँ। ये देखें, अब रात के 3 बजे पिज़्ज़ा खा के लास्ट ऑप्शन सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के छुट्टी। कल शाम 5-6 बजे उठूँगा मैं, सो के रेस्ट करूँगा। ये मेरी जो टांगे हैं ना, डेड है, फिर भी इनके साथ आज टाइम गुजार रहा हूँ, अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों बाद। ओके गाइस, आई जस्ट केम बैक, आई एम रियली टायर्ड। चला नहीं जा रहा मेरे से, बस हो गई है, जाके सोऊं, कल शाम तक सोऊंगा। एनीवेज, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। सी यू इंशाल्लाह टुमारो। सोने लगा हूँ जाके, ख्याल रखें अपना सब, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।